हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेल्स्टोन सीक्वेंस का प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। तो ये हम प्रोग्राम जो देखेंगे ये रिकर्सन प्रोग्राम से देखेंगे। रिकर्सन फंक्शन बना के इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 5 का। 5 चूंकि एक ऑड नंबर है, तो ऑड जब नंबर होगा इसमें दो कंडीशन हमें देखना है। एक नंबर ऑड है तब, इवन है तब। ऑड अगर होता है यानी नंबर ऑड है 5, तो 5 इंटू 3 प्लस 1 यानी ऑड नंबर प्लस इंटू 3 प्लस 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका 16। तो चूंकि 16 इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यानी ऑड है तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 और इवन है तो डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। 8 चूंकि इवन नंबर है तो उस कंडीशन में 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका 4 हो जाएगा। 4 फिर इवन नंबर है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 होगा। 2 इवन नंबर है यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 होगा। अब 1 हम चूंकि ऑड नंबर है तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। 4 इवन नंबर है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। फिर 2 इवन नंबर है तो t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जब 1 आएगा तो 1 के बाद का ये प्रोसेस बार बार आएगा, यानी 1 4 2 फिर 1 4 2 1 फिर 1 4 2 1। तो इसके लिए जब सीक्वेंस मेरा इंड हो जाएगा 1 जैसे ही आएगा तब ये मेरा रिकर्सन फंक्शन का सबसे बड़ा लॉजिक क्या होगा, जैसे ही 1 आएगा इंड हो जाएगा। तो हम फंक्शन बनाते हैं DEF और जिससे हम जिस नंबर का हमें सीक्वेंस निकालना है उसको हम पैरामीटर के थ्रू पास कर दिए नम। अब कंडीशन क्या होगा, इफ नम इक्वल टू अगर 1 हो तो उस कंडीशन में आप क्या करो, रिटर्न करो नम को, यानी 1 को रिटर्न करो या नम को, यानी नम चूंकि नम का वैल्यू 1 हो गया तो नम को रिटर्न करो, सिंपल। और यहाँ क्या करो, या सिंपल इसको हम रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देंगे, यानी फंक्शन को बंद करो और यहाँ प्रिंट करो। प्रिंट किसको करो, तो नम को। नम को प्रिंट कर दिए यानी 1 प्रिंट होगा, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन क्या होगा, ऑड है या इवन है, दो ही कंडीशन होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 अगर इवन है तब उस कंडीशन में क्या करो, रिटर्न। क्या रिटर्न करना है, तो फंक्शन रिटर्न होगा। फंक्शन बार बार चूंकि कॉल होगा तभी आपका क्या होगा, रिकर्सन फंक्शन है। तो ब्रैकेट में हम देंगे इंट, इंटीजर टाइप, किस लिए, तो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, नम डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। एल्स अगर नंबर ऑड नहीं है या इवन नहीं है तो उस कंडीशन में ऑड होगा तो रिटर्न करो हेल्स्टोन सीक्वेंस, जो फंक्शन बनाया उसको कॉल करेंगे और उस कंडीशन में नम इंटू 3 प्लस 1, सिंपल। और हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट नम को इंड विथ स्पेस, और ऊपर में भी हम कर देंगे कॉमा इंड विथ स्पेस, सिंपल। फंक्शन हम यूजर से इनपुट करवाएंगे तो यूजर से इनपुट नम इक्वल टू हम कर देंगे इंटीजर टाइप इनपुट इंटर एनी नंबर। नंबर हम यूजर से इनपुट कर दिए और फंक्शन कॉल करेंगे तो हेल्स्टोन, और जो पैरामीटर में हम जिस वैल्यू का हमें निकालना है उसको दे दिए 5 देते हैं। तो 5 आ गया, फिर 16 आया, फिर 8 आया, फिर 4 आया, 2 आया, 1 आया। आपका जो हम बनाया है प्रोग्राम वो सिंपल। इसको सबसे पहले तो इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है, इफ नंबर अगर 1 आता है तो उस कंडीशन में आप रिटर्न करो, यानी प्रोग्राम को बंद कर दो। किस कंडीशन में, 1 को प्रिंट करके बंद करो। अब क्या है, नम चूंकि बार बार फंक्शन कॉल होगा, यानी फर्स्ट टाइम आपका डिवाइडेड बाई 2 अगर होता है तो आप सिंपल समझ सकते हैं, बार बार चूंकि फंक्शन कॉल हो रहा है और कॉल करने की कंडीशन में क्या है, प्रिंट। प्रिंट हम क्या कर दिए हैं, नम
नम को प्रिंट कर दिए हैं तो फर्स्ट टाइम आपका नम का जो वैल्यू है 5 वो आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन दोनों कंडीशन में आएगा, चूंकि बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम चूंकि नंबर ऑड है तो 16 प्रिंट होगा, ऑड वाला कंडीशन में प्रिंट होगा। फिर और इवन कंडीशन होगा और फिर फंक्शन कॉल हो रहा है तो आपका इवन कंडीशन में डिवाइडेड बाय 2 8 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं ऑड इवन दोनों का कंडीशन हम यहाँ दिए हैं। यानी फर्स्ट टाइम इवन होता है तो फंक्शन कॉल करके इवन को फिर से क्या होगा, नम का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और ये डिवाइड होके, और जैसे ही ऑड होता है नम का वैल्यू इंक्रीज होगा। यानी अप डाउन होके जो सीक्वेंस है वो आपका क्रिएट होगा। ये तो हम सिंपल प्रिंट से देखें। हाँ, प्रिंट के अलावा अगर हमें क्या है, नहीं हम चाहते हैं उसको एक लिस्ट में ऐड करके उसको प्रिंट करना या यूज करना, तो उस कंडीशन में हम एक सिंपल लिस्ट देते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रिकर्सन फंक्शन क्रिएट कीजिएगा तो जितना पैरामीटर आप पास कीजिएगा फंक्शन में उतना पैरामीटर हर फंक्शन कॉल में आपका रहना चाहिए। सिंपल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम ए को पास कर देते हैं जो हम लिस्ट क्रिएट किए हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी ए को पास करना होगा। ए को पास करने के बाद हम जो यहाँ प्रिंट किए हैं उसको प्रिंट नहीं करेंगे और e डॉट अपेंड कर देंगे किसको, नम के वैल्यू को ऐड कर दिए। और सिंपल फिर जो हम प्रिंट किए हैं उसको प्रिंट को हटा देंगे हम। ए डॉट अपेंड कर दिए नम के वैल्यू को। हमें चूंकि यहाँ बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ फिर ए आएगा। पैरामीटर है, पैरामीटर में जो वैल्यू है वो बार बार रहना चाहिए। सिंपल। तो यहाँ आपका ए आ गया, फिर यहाँ भी आपका फिर से ए आएगा। डबल पैरामीटर होना चाहिए। एक पैरामीटर में नम इंटू 3 + 1 है, दूसरा क्या है वो ए है, यानी जो हम लिस्ट पास किए हैं उसको। सिंपल हो गया। अब चूंकि हम फंक्शन कॉल करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, किस लिए, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल किए हैं तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ प्रिंट दे देते हैं। ये आपका प्रिंट हो गया 5 में आपका नन आ रहा है, इसको देखना होगा ठीक से। सॉरी, यहाँ आप रिटर्न कीजिए इसको ए को। नन किस लिए आया था, चूंकि हम रिटर्न कुछ नहीं किए थे। रिटर्न हमें करना होगा, यानी जो लास्ट में जब n नम इक्वल टू 1 आएगा तो जो भी लिस्ट बना है उसको आप रिटर्न कर दीजिए। यानी ए डॉट अपेंड नम, यानी 1 को ऐड कीजिए और बाद में जो हुआ उसको रिटर्न कीजिए। अब देखेंगे हम इसको 5, तो देख सकते हैं पूरा मेरा सीक्वेंस प्रिंट हो गया। फर्स्ट टाइम क्या होगा, नम में जो ए लिस्ट है उसमें 5 ऐड होगा, फिर इवन कंडीशन का ऐड होगा, फिर ऑड का, फिर ऑड इवन जिस तरह चलेगा वो ऐड होता जाएगा और लास्ट में जैसे ही 1 होगा 1 ऐड होकर प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल हम लिस्ट पे प्रिंट किए हैं, लिस्ट में ऐड करके सीक्वेंस को। अब जब हमें काउंटिंग स्टेप जो है, कितना स्टेप है यानी कितना सीक्वेंस कितना है, अब उसको काउंटिंग करने के लिए होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ दे देते हैं c=0 काउंटिंग के लिए। हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हम काउंटिंग के लिए अलग फंक्शन भी बना सकते हैं। सिंपल काउंटिंग का आपका जो अभी हम लॉजिक दिखाएंगे उससे, या हम एक ही फंक्शन को अलग तरह से दो रिटर्न करके अलग अलग रिजल्ट ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर चूंकि हम c काउंटिंग का भी देंगे पैरामीटर में, तो फिर यहाँ c देंगे। जब भी हम पैरामीटर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो जो पैरामीटर और आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो है, और पैरामीटर जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें दोनों में सेम रहना चाहिए, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर। तो फर्स्ट टाइम नंबर था और दूसरा फिर क्या हो गया, लिस्ट ऐड हो गया। अब क्या हो जाएगा, सी को ऐड कर देते हैं, कॉमा सी, यानी जो काउंटिंग है। काउंटिंग का कंडीशन क्या है, जैसे ही 1 है तो उस कंडीशन में भी c=c+1, यानी एक इंक्रीज करो और इसके अलावा जितना बार फंक्शन कॉल हो सी के वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करो, और रिटर्न जो होगा, रिटर्न आपका होगा सी। सिंपल, रिटर्न क्या हो जाएगा, सी। अब हमेशा ध्यान रखना है हमें क्या है, चूंकि हम फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट करना है हमें, तो चूंकि हम डबल रिटर्न किए हैं तो पहले क्या रिटर्न किए हैं, सीक्वेंस को, दूसरा रिटर्न किए हम काउंटिंग को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस एक वेरिएबल दे देते हैं और काउंट एक वेरिएबल देते हैं, इक्वल टू हम जस्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं नम कॉमा ए कॉमा सी।
अब जब हम सीक्वेंस को प्रिंट करेंगे तो सीक्वेंस आएगा, और जब काउंट को प्रिंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप या नंबर ऑफ काउंटिंग आएगा। तो प्रिंट कर देते हैं सीक्वेंस, कॉमा हम प्रिंट कर देते हैं सीक्वेंस को, सीक्वेंस और प्रिंट काउंट या स्टेप, कॉमा हम प्रिंट कर देते हैं काउंट को। अब हम इसको रन करके देखते हैं, 5 देते हैं, 5 देख सकते हैं 5, चूंकि 5 कितना स्टेप है, 5 6 8 3 4, फोर्थ हो गया, 2 हो गया 5 और 1 हो गया 6 में। अगर हम 7 को देते हैं, 7 आपका लंबा आएगा, देख सकते हैं 7, तो 7 क्या है, 17 टाइम स्टेप है। और 7 का सीक्वेंस आप देखिए, 7 चूंकि ऑड नंबर है तो इसलिए 7 × 3 + 1 यानी 22 हो गया। 22 इवन है यानी डिवाइड करेंगे 2 से तो 11 आएगा। 11 फिर ऑड नंबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 11 × 3 + 1 34 आएगा। इस तरह ये सीक्वेंस चलेगा। तो आसानी से हम इसको रिकर्सन प्रोग्राम में बना सकते हैं। रिकर्सन में बनाने से हमें हमेशा ध्यान रखना, हमें पैरामीटर और आर्गुमेंट का हमेशा कम ध्यान रखना है। पैरामीटर में हम कितना पास किए हैं और आर्गुमेंट में कितना पास किए हैं। इसके अलावा आप विथआउट यूजिंग रिकर्सन देखना चाहते हैं इस सेम प्रोग्राम को लूप के सहायता से, उसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।